नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है अब सियासी भूचाल आया हुआ है। सियासी भूचाल आने के जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी की जो है सहयोगी दल है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर हों या अनुप्रिया पटेल हों या संजय निषाद हों या फिर जयंत चौधरी हों, ये सभी साथी जो है वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और उत्तर प्रदेश में जो है सरकार जो है उसे चलाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है। इस बार एनडीए गठबंधन से जो है सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में महज 240 सीटें ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या उसके जो भी छोटे छोटे जो घटक दल हैं, जैसे प्रिया पटेल हो गई, जयंत चौधरी हो गई, इन सबके सहयोग से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो चल रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। लेकिन अब हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार भूचाल आया हुआ है। भूचाल आने का कारण जो है वो है अनुप्रिया पटेल, और अनुप्रिया पटेल के साथ ही साथ हम आपको बताते चले पल्लवी पटेल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी है। क्योंकि पल्लवी पटेल ने जिस तरह से, अनुप्रिया पटेल वर्तमान समय में केंद्र की सरकार में मंत्री के पद पर है, अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वहीं पर उनके जो पति हैं आशीष पटेल, वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है प्राधिकरण शिक्षा कला के जो मंत्री हैं। तो लगातार जो है अनुप्रिया पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनके पति आशीष पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही, अधिकारियों के खिलाफ जो है अपना मोर्चा खोल रखा है और लगातार मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी है वो मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। वहीं पर पल्लवी पटेल के द्वारा आशीष पटेल के ऊपर जो है आरोप लगाया गया कि जिस तरह से पदोन्नति में जो है पर कैंडिडेट 25 लाख रुपए की जो घूस और भ्रष्टाचार की जो आरोप है वो पल्लवी पटेल के द्वारा लगाए गए हैं। और वहीं पर आशीष पटेल के ऊपर जो है पल्लवी पटेल ने जहां पर आरोप लगाए हैं, वहीं पर आशीष पटेल ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर योगी जी चाहे तो हमारी सीबीआई जांच करा लें। जब से हम एनडीए गठबंधन के साथ में शामिल हुए 2014 से और अब तक का हमारा जो भी लेना देना है, जो भी हमारे बैंक की डिटेल्स है वो सारी देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो हमारी सीबीआई जांच भी करवा सकते हैं। वहीं पर पल्लवी पटेल जो है इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। विधानसभा में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया, माननीय राज्यपाल महोदय से भी वो मिली हैं और उसके साथ ही साथ जो है योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहीं पर लगातार जहां पर पल्लवी पटेल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के ऊपर लगा रही है, वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं आशीष पटेल के द्वारा पल्लवी पटेल हैं उन पर भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आशीष पटेल ने कहा है कि कुछ लोग जो है एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं लेकिन वह शामिल हो नहीं सकते हैं। वहीं पर आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश की जो सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी है वो साफ तौर से उन्होंने जाहिर भी किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है तो देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से आपको मिलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां उन नीतियों पर आगे चलना पड़ेगा। लेकिन इस पर पल्लवी पटेल के द्वारा कहा गया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ में खुश हैं। तो आशीष पटेल ने जहां पर पल्लवी पटेल पर आरोप लगाए, वहीं पर उन्होंने आगे ये भी कहा, अपने एक सोशल साइट एक्स में उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरे साथ कोई भी व्यवहार होता है तो उसके लिए एफटीएफ जो है वो जिम्मेदार होगी। तो ये आशीष पटेल ने लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो लेकर जो अमित शाह जी ने सदन में जो बयान दिया था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है अनुप्रिया पटेल में और आशीष पटेल में नाराजगी भी है। क्योंकि पिछड़े समाज से आने वाले ये दोनों ही नेता हैं और पिछड़े समाज का ही वोट लेते हैं और पिछड़ा समाज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और ऐसी स्थिति में आगामी समय में नुकसान ना हो, इसलिए ये जो आवाज है वो लगातार अनुप्रिया पटेल के द्वारा उठाई जा रही है। अगर विपक्ष ने या समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठा लिया तो कहीं ना कहीं आगामी समय में जो है अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पर खबरें ये भी चल रही हैं कि जो अनुप्रिया पटेल है और आशीष पटेल आगामी समय के 2027 के विधानसभा के चुनाव की जो रणनीति है वो अभी से बना रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर उनका जो व्यवहार है वो अभी सॉफ्ट है। क्योंकि आगामी समय में हम आपको बताते चले
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे-छोटे सहयोगी दलों को खत्म कर रही है, वो भी कहीं न कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और लगातार जो है ये जो नेता हैं, जो छोटे-छोटे दलों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रिया पटेल हों, उनके अंदर इस बात का भी भय व्याप्त है। आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र में किस तरह से एकनाथ शिंदे को आगे रखकर चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और फिर वहाँ से देवेंद्र फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है संजय निषाद। संजय निषाद की जो नाराजगी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। विभिन्न मीडिया के इंटरव्यू में भी वो लगातार कहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है मछुआरा जो समाज है, हमारा जो समाज है, वो नाराज है और नाराज होने का अगर अभी समय है, अगर अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, अगर बातें नहीं सुनी जाएंगी हमारे समाज की, तो फिर आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ये संजय निषाद ने कहा है। वहीं पर संजय निषाद ने यह भी कहा है कि उनके जो पुत्र हैं जिन्होंने संत कबीरनगर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो अगर चुनाव हारे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका विशेष योगदान रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उन नेताओं के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो ये लगातार जो है संजय निषाद ने आगे जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आगे भी उन्होंने बातें रखी और बातें रखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही रहेगा तो निश्चित तौर से हमें जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी अन्य के साथ में जाना पड़ेगा। तो अन्य में कौन है? विपक्ष में समाजवादी पार्टी है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ऐसी स्थिति में संजय निषाद भी आगामी समय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं और कयास जो है अभी से ही लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक अगला जो नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर को आप सभी लोग जानते हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर लड़ चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब संविधान को लेकर सारा विपक्ष एकजुट था, तब ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। जब उनसे मीडिया के कर्मी ने पूछा था, मीडिया के साथी ने पूछा था कि बराबरी का अधिकार किसने दिया, तो उन्होंने कहा था ना राम ने दिया है ना रहीम ने दिया है, हमें अगर बराबरी का किसी ने अधिकार दिया है तो वो संविधान ने दिया है, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। तो यहाँ पर जो है ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हुए भी हमें दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ओम प्रकाश राजभर जो है आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर जो है उनका जो सॉफ्ट व्यवहार है, जो व्यवहार है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में सहयोगी बने हुए हैं? क्या आगामी समय में ये जो नेता है समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, या फिर अखिलेश यादव को इन नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करके विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना चाहिए, या फिर अकेले अपने दम पर जो अभी वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी के साथी हैं उन्हीं साथियों के साथ में मिलकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।